ओम शांति। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। उसके पास एक सुंदर मन है। उसके पास संस्कारों की एक श्रेष्ठ धरोहर है। उसे अपने जीवन को संपूर्ण सुखी कर देना है। मनुष्य जीवन बहुत सुखी था, लेकिन आजकल के समय में मनुष्य ने संतोष को दरकिनार कर दिया। इसलिए सुखों की तलाश में वो वैभवों के पीछे भटकने लगा, जबकि वहां उसे सुख नहीं मिलता। मैं श्रीमद् भगवत गीता का बहुत अच्छा एक महावाक्य आपको सुना दूं। उसमें है कि जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहती है वही सुखी है, वही स्थिर बुद्धि है। तो हम सभी जरा बाह्यमुखी हो गए हैं। भौतिकता का प्रचार प्रसार बहुत हो गया है। लोग अध्यात्म को जरा पूरी तरह भूलते जा रहे हैं। कई लोग तो प्रश्न करते हैं, भगवान की जरूरत क्या पड़ी है? यही बहुत सुख है ना, सुखों के साधन हैं। पर इन सुखों के साधन से यदि मनुष्य सुखी होते तो ब्रिटेन के लोग, अमेरिका के लोग, जर्मन के लोग, इस वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग बहुत सुखी होते। परंतु वो सुखी नहीं है, बल्कि सुखी वो लोग भारत के गांव के निवासी हैं, जिनकी इच्छाएं कम हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो आपस में प्यार से रहते हैं। गांव में आप ज्यादा सुख देख सकेंगे। यद्यपि आज स्थिति सबकी बिगड़ चुकी है, वो अलग बात है। तो आज हम सुखी जीवन कैसे बने, इस पे चिंतन आपके समक्ष रखने जा रहे हैं और सभी अपने से बात करेंगे। पहली बात, मुझे सुखी रहना है। कई बार मनुष्य दूसरों को सुखी देखकर अपने को दुखी कर लेता है। कई बार उसकी कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वो दुखी हो जाता है। परंतु पहले हम अपना मन बना लें कि हम बहुत सुखी रहेंगे। जितना पैसा है, जितना परिवार है, जैसा मकान है, उसमें सुखी रहना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हमसे मिलने एक परिवार आया। 4 कन्याएं थी, माता पिता। भाई आगे बैठे थे। मैंने उनको देखकर ऐसे पूछ लिया, खुश रहते हो? क्योंकि उनके चेहरे पे थोड़े से लक्षण दूसरे थे। किया उसने, पर उसकी मिसेज से रहा नहीं गया। उसने कहा, नहीं, ये सुखी नहीं रहते। मैंने कहा, क्या कारण है? कहा, हमें 7 कन्याएं हैं, लड़का नहीं है, इसलिए ये सदा दुखी रहते हैं। मैंने कहा, आपका क्या हाल है? मैं बहुत सुखी हूं, भगवान ने हमको 7 देवियां दी हैं। देखिए, होना चाहिए मां को दुखी, पर यहाँ पिता दुखी है। कहीं इसके विपरीत रहता है। ये केसेस बहुत दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, 4 कन्याएं हैं, संतुष्ट हैं, जो प्रभु इच्छा। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बिजनेस में सहयोग करते हैं। इनमें और लड़कों में कोई कमी नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छी मनोस्थिति, बहुत घर में आनंद का माहौल है। तो सुखी रहना, खुश रहना, ये हमारे अपने विचारों पर निर्भर है। तो पहली धारणा निकलकर सामने आई, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो। कुछ चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है। आप जानते हैं, संतान आदि, जन्म और मृत्यु, कर्मों के फल, इन सब पे हमारा अधिकार नहीं होता। किस कर्म का फल हमें कब मिलेगा, ये फल देने वाले के अधीन है। तो हम स्वीकार करें। जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार करें। जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है, उसे स्वीकार करके आप सुखी हो जाएं। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। लड़कियां आती है मेरे पास। छोटे कद की लड़की आई,
पूरी तरह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो सदा दूसरों की ऊंचाई देखती रहती है, नापती रहती है, ये मेरे से ऊंचे हैं, ये कितने अच्छे हैं, और खुद ये सोच सोच के दुखी रहती है कि मेरा कद छोटा है। बहुत छोटा नहीं था, थोड़ा ही छोटा था। अब मैं तो उससे हंसी मजाक की, मैं कहा 2 को लगा दो, हाथ 1 2 पकड़े और 2 पैर पकड़े और खिंचाया करो रोज, तो लंबी हो जाओगी। हंसने लगी। मैंने उसको बहुत चीजें सिखाई कि इससे बाहर निकलो। जीवन लंबाई चौड़ाई मोटाई सुंदरता में नहीं है, जीवन कुछ और भी है। क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत सुंदर थे? बहुत सारे लोगों को आप देखें, बहुत सारे नाटे लोग महान कार्य कर गए, आप उन्हें ज्यादा जानते हैं मेरे से भी। तो लेकिन इसकी जो खुशी थी वो स्थिर नहीं रहती थी। वो इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना समा लिया था, मेरा कद छोटा है, मेरे नैन नक्श अच्छे नहीं हैं। दूसरी एक लड़की की बात सुनो, उसकी ऊंचाई बहुत ही कम थी, 4.5 फुट। अभी उसने ठान लिया था, वो इस बात की बिल्कुल केयर नहीं करती थी, क्योंकि उसको अपने जैसे कई दिखाई देते थे। उन्हें कहा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं मेरी ऊंचाई के। मेरे पास आई, लोग मुझे कहते हैं तुम्हारा कद छोटा है। मैंने कहा तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम परेशान होती हो? नहीं होती। मैंने कहा अपने को इतना योग्य बनाओ कि बड़े बड़े ऊंचे कद वाले तुम्हारी और ऊंची नजरों से देखें, अपना दूसरा कद बढ़ा दो ना। और वो तैयार थी इन सब चीजों के लिए, और वो बन गई बहुत श्रेष्ठ। अब कोई उसकी ऊंचाई को देखता ही नहीं कि ये छोटे कद की है। वो प्रोफेसर है, इतना अच्छा पढ़ाती है कि सारे स्टूडेंट उसके आगे पीछे घूमते हैं। नाम है उसका, रिजल्ट बहुत सुंदर रहता है। तो इन चीजों को हम एक्सेप्ट करके यहीं से मार्ग निकाला करें। ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूं मार्ग निकालने की बात। अपनी खुशी का मार्ग, अपनी प्रोग्रेस का मार्ग, ऊंचाई पर पहुंचने का मार्ग। क्या ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लंबाई चौड़ाई मोटाई सुंदरता चाहिए क्या? बहुत लोग मैंने देखे सुंदर हैं ही नहीं, बहनें बड़े बड़े काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रही हैं, अरबपति बन गई हैं, लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बुरी चीज है, इसको हम अपने अंदर आने न दें। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में हमारे पास है स्वमान की प्रैक्टिस। हम महान हैं, अब इसको भी हम स्वीकार कर लें। छोटा कद है, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लें। कद ही तो छोटा है, काम बड़े करेंगे, संसार में नाम बड़ा कमाएंगे, परिवार कुल का भी नाम रोशन करेंगे। लोग भूल जाएं ये कहना कि इसका कद छोटा है। तो हम सभी अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं और उन चीजों को स्वीकार करते चलें जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। विचार कर लें, आप किस चीज को स्वीकार करते हैं? मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ता है, बीमारियों को भी स्वीकार करना पड़ता है। हमारे पास बहुत लोग कैंसर के आते हैं, ठीक होते हैं, जिनको डॉक्टर कह देते हैं अब कोई उम्मीद नहीं बची। आजकल डॉक्टर लोग बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं उनके लिए, उनके परिवार वालों कहते हैं अब इनकी सेवा करो। हम कहते हैं सेवा भी करो, अच्छे वाइब्रेशंस भी दो, इन्हें खुशी भी दो और इन्हें भुला दो कि ये कैंसर पेशेंट है, ये मरने वाले हैं। कई लोग मरते ही नहीं, जीते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं। हमारे पास ही था एक व्यक्ति गुजरात का, ये तो बहुत समय पहले की बात है, मुझे लगता है 30 साल हो गए होंगे। तब तक तो कैंसर इतना प्रचलित नहीं था और उसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ भी नहीं निकली थी। उसको कैंसर हुआ, डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम केवल 6 मास जियोगे, बहुत फैल गया है पूरे शरीर में। वो हमारे यहाँ आ गया, मधुबन हम कहते हैं अपने हेड ऑफिस को। उसने अपना भोग लगवा दिया, मृत्यु भोग कहते हैं इसे, भोज नहीं भोग। भाई अब मेरी मृत्यु निश्चित है, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसने यहाँ ज्ञान में आकर सीख लिया था कि मरना भी है तो आनंद से मरो ना, खुशी से मरो। जब मरना ही है 6 मास में तो संसार ये देखे कि योगी कैसे मरते हैं, ज्ञानी आत्माएं कैसे देह छोड़ती हैं, उनके चेहरे पर कैसा तेज होता है, कैसी प्रसन्नता होती है।
वो परिवार को कष्ट नहीं देते। नहीं तो एक व्यक्ति बीमार होता है, सारे परिवार में दुख की लहर छाई रहती है, वो इसको नहीं होने देते। और आप हैरान होंगे, वो भोग तो लगवा गया, लेकिन उसके बाद 10 साल जिया। उसकी खुशी ने, उसकी इस एक्सेप्टेंस ने कि ठीक है मरना है ना, मरेंगे, बच्चे हैं, उन्हें सौंप दिया सारा कार्य, बिजनेस सौंप दिया, ओके आई एम रेडी टू गो बैक होम। तो ये है स्वीकार करना, ये है मन की शक्तियों का चमत्कार। आपको कोई रोग भी हो गया है, स्वीकार करके उसका उपचार करो। स्वीकार करके छोड़ नहीं देना कि मरना है तो चलो मरने के लिए छोड़ दिया गया। उपचार करो, स्पिरिचुअली भी और मेडिकली भी, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो पहली चीज है स्वीकार करना। मैं समझता हूं आपको पसंद आ गया होगा और आप अपने चारों ओर, अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में अच्छी तरह देख लें किन किन बातों को स्वीकार करके आप सुखी हो सकते हैं। हंसी की बात कह देता हूँ, आपकी पत्नी लड़ाकू आ गई है, अब उसके साथ ही आपको रहना है। मेरे पास आते हैं ऐसे लोग, उसके साथ ही आपको रहना है। उसको गुस्सा इतना आता है कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, रहना आपको उसके साथ ही है। तो अब आपके ऊपर है, सहनशील बनकर रहें, उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली ना लें और घर में खुशी का माहौल कर दे तो आप उसको भी बदल देंगे। उसको सम्मान चाहिए। गुस्सियारा व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बात सब सुने, मेरे अनुसार ही काम करें, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो तो गुस्सा करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप शांत हो जाइए, सहनशील हो जाइए, उसको सम्मान देने लगिए। अब यहाँ आपका ईगो आपको आड़े ना आ जाए। आप ये ना सोचो मैं पुरुष, मैं बड़ा, ये ईगो फिर टकराव पैदा करता है। तो उस चीज को स्वीकार करके आगे बढ़े। कईयों ने किया है और अपने ग्रस्त जीवन को सुखी बना दिया है, आनंद से भर दिया है। और भी देख लीजिए, आपके बच्चों की पढ़ाई, एक बच्चा आपका बहुत होशियार है, दूसरा बच्चा थोड़ा कम बुद्धि वाला है। अब उसके नंबर थोड़े कम ही आते हैं, मतलब 50% एवरेज आते हैं, 50-55 अराउंड दिस। अब आप परेशान होने लगे, दूसरों के बच्चे तो बहुत होशियार, उसके पीछे डंडा लेके पड़े रहे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ट्यूशन भेज रहे, बेचारे का जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी बुद्धि का लेवल मीडियम ही है। रटा के आपने उसके मार्क्स 60 और 65 भी दिला दिए, 70 दिला दिए, तो कुछ मिलेगा नहीं उसको, उसके ब्रेन पर प्रेशर आएगा, उसकी खुशी नष्ट होगी। आप खुशी का माहौल पैदा कीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए, इसकी बुद्धि का लेवल इतना ही है, लेकिन आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले स्वीकार करना होगा। आप उसे रोज जब वो सो के उठे तो याद दिलाया करें, मैं बुद्धिमान हूं। उसे बुलवाओ 3 बार, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो उसकी बुद्धि का लेवल बढ़ता जाएगा। तो हम सब चीजों को स्वीकार कर लें। दूसरा एक भी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट को आज मैं आपके अंदर भेज देना चाहता हूँ। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। लड़के और लड़कियां आईएएस का कंपटीशन दे रहे हैं, 5 बार दे चुके हैं, नहीं कुछ हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। होशियार भी है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कईयों ने छोड़ दिया है, बस कुछ अच्छी दूसरी जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक नाम उनके साथ हो गया कि आईएएस का कंपटीशन देते रहे हैं। ये कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते। हमें आईएएस ऑफिसर बनना था, आईपीएस बनना था, हुआ नहीं, कैसी तकदीर हमारी। भगवान से भी रूठ रहे हैं, अपने भाग्य से भी रूठ रहे हैं, निराशा का अंधकार जीवन में भर लिया है, अपने से खुद इरिटेट हो रहे हैं, अपने को कोस रहे हैं। इससे मानसिक बैलेंस बिगड़ जाता है। ये नहीं करना है, स्वीकार कर लेना है। सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार ही नहीं होगा। आप जानते हैं लाखों बच्चे आईएएस के कंपटीशन में बैठते हैं, आईपीएस के, थोड़ो कोई तो सिलेक्ट किया जाएगा ना। आप सब जानते हैं ये संभव नहीं है। मान लो 450 सीट चाहिए, उतनों को सेलेक्ट किया जाएगा, 500 को किया जाएगा। हल्के हो जाओ,
एक्सेप्टेंस। अब मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम अपने जीवन में क्या क्या एक्सेप्ट करें। कभी हमें सफलता को एक्सेप्ट करना होता है, कभी असफलता को, कभी एप्रिसिएशन को तो कभी डेफेमेशन को। कभी हमारी बहुत महिमा होगी तो कभी थोड़ी बहुत ग्लानि भी होगी, सबको स्वीकार कर लें। कभी हम सर्दी में रहते हैं, कभी गर्मी में रहते हैं, सबको स्वीकार कर ले। कोरोना में रह रहे हैं, इसको भी स्वीकार कर लिया, लोग रहने लगे अपने घरों में। बरसात आती है, तूफान होते हैं, हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। किसी की मृत्यु होती है, उसको भी हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। देखिए, मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं होता है, बोलो या होता है? कई लोग अचानक जाते हैं, लोग देखते ही रह जाते हैं। कई लोग रात को सोए, सवेरे उठे ही नहीं, देखते ही रह गए, क्या हुआ, परिवार वाले सोचते ही रह गए। कई लोग हॉस्पिटल ले जा ही रहे थे, जरा सा हार्ट में कोई तकलीफ हुई थी, रास्ते में ही खत्म हो गए। अभी अभी ठीक थे, अभी अभी खत्म हो गए। कई लोग एक्सीडेंट हो जाता है, अभी आधा घंटा पहले तो घर से गए थे, मैसेज आ गया डेड। अचानक के मैसेज से ब्रेन पर बुरा असर आता है, लेकिन हम स्वीकार कर लें तो चित्त शांत रहेगा और हम आगे के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज है, दूसरों को सुख दें, दुख नहीं दें। हमेशा ये सिद्धांत आप याद रखेंगे। जो कुछ हम दूसरों को दे रहे हैं वही डबल होकर हमारे पास वापस आ रहा है, इसलिए ध्यान से सुन लें। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। बहुत गहरा सीक्रेट है ये आप याद रखेंगे तो आप अपने चित्त को शांत कर पाएंगे। जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, इसलिए क्या दें, विचार करें। हम दूसरों को क्या दें? तो शिव बाबा ने हमें अपने महावाक्य उच्चारण करते हुए, देखो कितनी अच्छी बात कही है, न दुख दो न दुख लो। संसार में ये तो आपको कई गुरु कहते होंगे, किसी को सताओ नहीं, किसी को दुखी न करो, पर दुख लो भी नहीं, ये केवल भगवान वाच्य है। इस पर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ब्रह्मावत्स तो सब जानते हैं और मुझे जो भी सुनते हैं उन सबको भी पता तो चल गया है कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे अब से 84 ईयर्स बैक, और उन्होंने सत्य ज्ञान दिया और अंदर ही अंदर दैवी स्वराज सतयुग की स्थापना कर दी है। ये उसका बड़ा गुप्त कार्य है, महान कार्य है। आम लोग जिसे समझ नहीं सकते, ये दुनिया हटेगी, वो दुनिया आ जाएगी। तो वे हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक बनकर आए और परम सद्गुरु बनकर आए हैं। उन्होंने हमें जीवन जीने का रास्ता बताया है, राह दिखाई है। ऐसे जियो, ये सोचो ये न सोचो, ये बोलो ये न बोलो, जो व्यवहार करना है ये करो ये न करो, सब राह दिखा दी। दो बातें आपके सामने रखूंगा ईश्वरीय महावाक्यों की। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें भी। सुना होगा आपने कई बार, हम भी सुनाते और लोग भी सुनाते हैं। हम देखो कैसा व्यवहार चाहते हैं, लोग हमसे प्यार से बोलें, मीठी जबान से बोलें, अच्छे शब्दों से बोलें, सम्मान पूर्वक बोलें, सब हमारा सम्मान करें। जब किसी मनुष्य से गलती हो जाती है छोटों से, तो देखो वो क्या चाहते हैं, मम्मी डांटे नहीं, मारे नहीं, अब मुझे क्षमा कर दे, छुपा लेते हैं अपनी गलती को। हम ये ध्यान रखें, देखो हम क्या व्यवहार चाहते हैं। आपके बच्चे का रिजल्ट आया है, उसके 75% मार्क्स आए हैं, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड 90 आएंगे, अब उसके 75 आए हैं। अब वो चाहता है घर जाऊं तो माँ बाप क्या व्यवहार करें मुझसे। वो ये नहीं चाहता कि मेरे पे डांट पड़े, मेरे से लोग मुख मोड़ लें,
मेरे से बात ना करें, मुझे कहते रहे तुम बड़े कमजोर हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, नेट पे लगे रहते हो, देखो तुमने हमारी नाक कटा दी। उसके बच्चों के 85 आ गए, उसके 87 आ गए, उसके 90 आ गए, उसके 93 आ गए। अब वो क्या चाहता है, अब माँ बाप मुझे अप्रिशिएट करें, वाह 75 ले आए, और मुझे एनकरेज करें। अब आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, उन्हें उमंग उत्साह दिलाना। 75% लाए, वाह बहुत अच्छा किया, अगली बार 85 आ जाएंगे ना? बच्चा कहेगा हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। खुशी में मिठाई बंटवा दो इधर उधर, बच्चे का आत्मगौरव बढ़े। ऐसे नहीं वो जहां जाए से नीचा करके जाए और लोग पूछें कितने नंबर आए, 75 आए, बस ये नहीं, गौरव बढ़े। आप भी बताओ, हमारे लड़के के 75% आए, अब ये बहुत मेहनत करेगा, 85 लाएगा, और 12वीं में तो 90% लाएगा, कितना अच्छा होगा, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। उसके गौरव को बढ़ाओ आप अपने घर में। ये सब माताओं को, पिताओं को सीखना है। तो ये व्यवहार की कला है। टॉपिक ये बहुत बड़ा व्यवहार की कला का, लेकिन हम हर जगह अच्छा व्यवहार दिखाएं, अपना रॉयल व्यवहार दिखाएं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करने लगे। अब इसके थोड़ी सी अपोजिट बात, कई बार लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते और हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें जानना चाहिए, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें प्राप्त भी होगा। वही बात है, लेकिन इस रूप में हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो हमने भी किया है, उसका रिटर्न हो रहा है। ये सिद्धांत अपने जीवन में पक्का कर दें। जो कुछ हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है, वो इसलिए सत्य है। गीता के महावाक्य हैं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, क्योंकि उसके बीज हमने डाले हैं। अब हमने गेहूं बोए थे अपने खेत में और हम इंतजार कर रहे चावल आएंगे, धान आएगा, बस धनवान हो जाएंगे हम, लेकिन बोए तो गेहूं थे। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके बीज हमने ही आरोपित किए हैं। ध्यान दे, रोपे हैं हमने उसके बीज, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देंगे। हमें जो कुछ मिल रहा है उसे स्वीकार करें और अपने व्यवहार को बदल दें। क्या चाहते हैं हम दूसरों से, दूसरे हमसे क्या चाहते हैं। इस केस में हमें ये सोचना है दूसरे लोग हमसे क्या चाहते हैं। आप टीचर हैं, आपके पास स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, आप बहुतों को पढ़ाते हैं, आपके पास 4 सेक्शन हैं पढ़ाने के लिए, 200 स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आप आते हैं रोज। आपके बच्चे, ये स्टूडेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, हमारे सर हमारा कोर्स पूरा कर दें, बहुत अच्छा पढ़ाएं, हमें आगे बढ़ाएं, हमें सब कुछ सिखा दें, हम होशियार हो जाएं। तो इससे बहुत फायदा होगा ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक पॉलिटेक्निक में इंग्लिश का रिजल्ट बहुत ही पुअर था, 5-7%। तो बच्चे पास नहीं होते थे, जैसे तैसे करके पास किया जाता था। तो जो प्रोफेसर पढ़ाता था उसकी हो गई कहीं मृत्यु, दूसरे प्रोफेसर को अपॉइंट किया। अब इसने जाते ही ये देखना चाहा, ये जानना चाहा कि बच्चे तो सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने आए हैं, वो समझदार हैं, मैच्योर हैं, उन्हें कुछ सीख कर यहाँ से जाना है, कोई नौकरी करनी है, काम करना है, ये इतने केयरलेस तो नहीं हो सकते, जरूर कोई इसके पीछे रहस्य है। उसने पूछना शुरू किया धीरे धीरे, अलग अलग बच्चों को बुला के, भाई इंग्लिश में तुम्हारा रिजल्ट इतना पुअर क्यों है, तुम मेहनत नहीं करते क्या? तो फाइनली उसको एक बात हाथ में आ गई। उसने कहा, हमारे सर जब क्लास में आते थे तो वो भी गर्म होते थे क्योंकि रिजल्ट बहुत पुअर होता, उनका नाम बदनाम हो रहा है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट सोचता ही था इनको हटाया जाए किस तरह, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। वो क्लास में आते डांटते थे सबको और बुरे बुरे शब्द बोलते थे, तुम सब गधे हो, बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुम्हें, ध्यान नहीं देते पढ़ाई पर, मेरा नाम बदनाम करा रहे हो।
अब उसका कहना ठीक भी था क्योंकि रिजल्ट खराब आ रही थी, लेकिन बच्चों ने बताया कि हम इतने डर जाते थे कि डर से हमारी कोई समझ में नहीं आता था। बस इसको ये बात मिल गई और इसने, क्योंकि ये हमारे यहाँ आकर राजयोग सीखते हैं और हमारे इस पार्क के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को, प्रोफेसर रहे इंग्लिश के। तो इसने जाते ही 2-4 दिन में ये सब पता कर लिया और फिर बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया, उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू किया। तुम सब बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छे हो, तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, अब तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा मोटिवेशन देने लगे और उन्हें उमंग दिलाने लगे, तुम बहुत होशियार हो, थोड़ी सी और मेहनत करो। और पहले ही साल में रिजल्ट 50% पर पहुंच गया और बढ़ने लगा, 70-80 पर पहुंच गया और 100% होने लगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं, इस पर आप ध्यान दें। हमारा व्यवहार किसी को डाउन करने वाला ना हो, हमारा व्यवहार सबके स्वाभिमान को बढ़ाने वाला हो, हमारा व्यवहार उनके आत्म गौरव को, आत्मसम्मान को जागृत करने वाला हो। ऐसा व्यवहार हम सभी से करते रहें तो आपका परिवार बहुत सुखी हो जाएगा। परिवार में क्या होता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के समीप रहते हैं, तो एक दूसरे की बुराइयों की छाप मन पर गहरी पड़ी रहती है। लेकिन मैं परिवारों में एक चीज को बढ़ावा देता हूं और बढ़ावा देना चाहिए। प्यार तो हो ही, लेकिन सम्मान भी हो एक दूसरे का। सम्मान, जिस परिवार में सम्मान की भावना है वहाँ यूनिटी है, वहाँ बहुत प्यार रहता है और वहाँ सब काम बहुत सरल हो जाते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर। अब हम 3 मिनट डीप मेडिटेशन करेंगे। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य ज्योति बिंदु। हमारे परिवार में सभी आत्माएं हैं, सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे परिवार में देव कुल की महान आत्माओं ने जन्म लिया है। हमारे परिवार में सभी श्रेष्ठ भाग्य को लेकर जन्मे हैं। हमारे 3-4 बच्चे हमारे कुल के दीपक हैं, हमारे परिवार की शान है। मैं प्यार से भरपूर आत्मा, प्यार के सागर परमपिता की संतान, संकल्प कर दे मुझे सबको प्यार बांटना है, सुख बांटना है। मेरे मस्तक से किरणें निकलकर पूरे परिवार पर पड़ रही हैं। विजन देखें, सभी में बहुत प्रेम है, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारे घर में प्यार की गंगा बह रही है। हमारे पूरे परिवार के ऊपर स्वयं शिव बाबा सर्वशक्तिमान छत्र छाया है।
ओम शांति।